किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज मैं आपको रासायनिक खेती में होने वाले खर्च को किस प्रकार से कम किया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक खेती में दिन प्रतिदिन खर्च बढ़ता जा रहा है। ये भी जानते हैं हम लोग कि रासायनिक खेती से उत्पादन भी कम हो रहा है और रासायनिक खेती को हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताता हूँ जिससे आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और इस विधि को अपना कर आप अपने खर्चे को आधा करके भी आप एक उत्पादन की स्थिर स्थिति तक पहुँच सकते हैं। किसान भाइयों, हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, सुपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों को ये पता नहीं है कि जिस यूरिया का हम इस्तेमाल करते हैं वो 20 से 30% ही हमारे खेत में लगता है। जिस डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं वो भी लगभग 20 से 30% ही लगता है। आज मैं आपको डीएपी खाद के किस प्रकार से उपयोग किया जाए, किस तरह से उसकी पावर बढ़ाई जाए, उसके लगने की क्षमता बढ़ाई जाए, वो मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ। हम सभी जानते हैं कि डीएपी खाद को हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, यानी कि डीएपी खाद में यूरिया भी है और फास्फोरस भी है। यूरिया उसमें 18% होता है और 46% फास्फोरस होता है डीएपी खाद में। हम सभी जानते हैं कि जो फास्फोरस होता है 86%, मतलब 100 किलो में 86 किलो फास्फोरस होता है। 86 किलो फास्फोरस का हमारे खेत में सिर्फ 20 से 25% ही उसका हमारी फसलें ले पाती है, बाकी सारा एक अग्लुषित मात्रा में हमारी फसल में पड़ा रहता है। अब इसको 46% को पूर्ण रूप से कैसे इसका सदुपयोग किया जाए उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है किसान भाइयों, एक बोरी डीएपी खाद लेना है, उसकी ताकत कैसे बढ़ाई जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाए जिससे कि एक बोरी डीएपी खाद आपके 2 या 3 बोरी की शक्ति आपको खेत में उपयोग करने पर मिले, उसका सदुपयोग मिले। डीएपी खाद को एक बनाने के लिए एक विधि मैं आपको बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं भट्टी खाद। भट्टी खाद जैसे नाम से ही आप जानते हैं कि इसको भट्टी की तरह इस डीएपी खाद को बनाना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाए जिससे कि इसकी शक्ति बढ़ाई जाए, इसकी पावर बढ़ाई जाए, तो आप अपने खेत में 1 बीघा में 1 एकड़ में कितना डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से, उस रेशो से आप इस भट्टी खाद को बना सकते हैं। मैं आपको 1 बोरी डीएपी खाद का फार्मूला सूत्र बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 1 बोरी डीएपी खाद लेना है, उसके बाद आपको 1 बोरी डीएपी खाद 50 किलो का होता है, उसके 3 गुना आपको यानी कि 1.5 कुंटल आपको मिट्टी लेना है, खेत की उपजाऊ मिट्टी या कहीं जंगल से कोई अच्छी सी जगह हो वहाँ से उपजाऊ मिट्टी लाना है, या फिर गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई 1.5 कुंटल लेना है। इन दो में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, या तो मिट्टी ले सकते हैं या गोबर का खाद ले सकते हैं। इस 1.5 कुंटल गोबर का खाद को 50 किलो डीएपी खाद में मिला दें आप। उसके बाद आपको कुछ विशेष चीज़ें मिलानी है जो आपको बाजार में जो दवाई की दुकानों पर मिल जाएगी। वो विशेष चीज़ें ये है, एक तो होता है वाइसेनोमेटा, आपको मिलेगा दुकान पर, इसको 25 ग्राम लेना है। पोटेशियम फुलवेट जिसको 25 ग्राम लेना है, एवं पोटेशियम ह्यूमेट इसको भी आपको 25 ग्राम लेना है। ये 25-25 ग्राम तीनों चीज़ों को आपको 150 किलो गोबर एवं 50 किलो डीएपी, इन सभी सामग्री को अच्छे से आपको फावड़े से मिला देना है साफ जगह में, या तो नीचे प्लास्टिक बिछा लो, उसमें अच्छे से मिला दो। मिलाने के बाद उस प्लास्टिक को आपको उस खाद के ऊपर, उस सामग्री के ऊपर ढक दो। इसको 3 दिन तक ढक कर रखना है आपको। 3 दिन के बाद फिर इसको खोलकर आप
मुंह बांध कर इसको फिर से फावड़े या किसी लकड़ी की सहायता से इसको एक मिनट करें, थोड़ा सा हल्का सा पानी छीट देंगे तो ये सामग्री अच्छे से मिल जाएगी। अच्छे से इस सामग्री को मिलाने के बाद आप फिर से इसको 3 दिन के लिए रख दें। 7वें दिन फिर इसको खोल कर फिर अच्छे से एक बार और मिला दें तो ये आपका भट्टी खाद बन के तैयार हो गया। अब आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कपास में, गेहूं में या अन्य किसी फसल में, ये आपका 2 से 3 बोरी डीएपी खाद का काम करेगा, जिससे कि आपका जो 20 से 30% डीएपी खाद लग रहा था, इस विधि से, इस भट्टी खाद बनाने की विधि से आपको पूर्ण रूप से 46 किलो जो फास्फोरस है वो पूरा लगेगा आपकी फसल में, और इसका किसी भी प्रकार से जमीन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि रासायनिक खाद लगातार उपयोग से हमारी जमीन कड़क होती जा रही है एवं जमीन का उत्पादन भी कम होता जा रहा है, पानी के लगने की क्षमता कम होती जा रही है, जमीन की जल धारण क्षमता कम होती जा रही है। इस प्रकार से यदि आप भट्टी खाद बनाकर उपयोग करेंगे तो आपका उत्पादन भी भरपूर मिलेगा एवं आपका खर्चा कम होगा। अब आप समझ रहे हो कि मैं जैविक खेती की बातें करता हूँ, मेरे पुराने वीडियो जैविक खेती के ऊपर है, ये भी एक जैविक तरीके से खाद बन जाएगा। भट्टी खाद में आपका पूरा डीएपी खाद मिलकर गोबर के साथ अच्छे से मिल जाएगा और वो अपने रासायनिक गुण से खत्म हो जाएगा। उसमें जीवाणु के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी उपलब्ध होंगे। तो किसान भाई, इस तरह से आप भट्टी खाद बनाकर इस खाद को उपयोग करते हैं तो आपका भरपूर उत्पादन होगा। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने किसान दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।